आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जुबानी हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली के कई इलाकों में गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है और सीएम रेखा गुप्ता चुप हैं। भारद्वाज ने सीएम की चुप्पी को शर्मनाक बताया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि 30 मई को रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हुए, जिसके बाद 31 मई को चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने अपने 100 दिनों के कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा और अपने किए गए कामों को गिनाया। लेकिन हकीकत उनके बताए हुए कामों से अलग है। बीजेपी की सरकार वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया समेत दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर से गरीबों की छत उजाड़ने का काम कर रही है। कल मद्रासी कैंप में करीब 800 झुग्गियां उजाड़ दी गईं। क्या बिना घर दिए गरीबों की झुग्गियां उजाड़ना इंसानियत के खिलाफ नहीं है? दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब अपने 100 दिन पूरे किए तो उस कार्यक्रम के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी ने कहा और साफ शब्दों में कहा, दिल्ली में एक भी झुग्गी टूटने नहीं दी जाएगी। ये बात उन्होंने 31 मई को कही और 1 जून को यानी कि कल हम सब ने देखा किस तरीके से सुबह 6 बजे बारापुला स्थित मद्रासी कैंप के अंदर दर्जनों बुलडोजरों ने पूरी की पूरी 800 झुग्गियां तबाह कर दी, लोगों को बेघर कर दिया। वहीं सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कहा कि रेखा गुप्ता किस तरह की सरकार चला रही हैं। वो दिल्ली के गरीबों को बेघर कर उनके सिर से छत छीनने का काम कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे आज कड़कती धूप और तेज बारिश में खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रेखा गुप्ता खुद महिला मुख्यमंत्री होकर भी एक महिला का दुख दर्द नहीं देख पा रही हैं, तो उनको अपने कामों पर शर्म आनी चाहिए। जहां झुग्गी वही मकान का नारा बीजेपी ने दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस नारे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आज उन नारों का क्या हुआ? देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदेश में आए गरीब प्रवासी अपना पेट काटते हुए सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाकर अपना गुजारा चला रहे थे, लेकिन रेखा सरकार को उनका दुख दर्द नहीं दिखाई दिया। दिल्ली सरकार ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में सिर्फ घरों को उजाड़ने का काम किया है। ये वही कैंप है जिसके विषय में मैंने पहले भी बताया था आपको, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने और उसके चुनाव के प्रत्याशी ने वहां पे हर घर में जहां झुग्गी वहां मकान का कार्ड बांटा। एक एक झुग्गी वाले को यह आश्वासन दिया गया कि जहां झुग्गी वहीं मकान। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से पहले अगर उनमें हिम्मत थी तो कहते कि हम जब चुनाव जीत के आएंगे तो सारी की सारी झुग्गियों को उजाड़ देंगे, मगर तब आपने ये नहीं कहा। जो सबसे गरीब आदमी है दिल्ली का, जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है, उस तक को आप लोगों ने चीट किया, उस तक के साथ आपने धोखा दिया। आप सोचिए, उस झुग्गी में रहने वाले गरीब आदमी से भी गरीब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। वो तो फिर भी मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो उस गरीब आदमी तक को चीट किया। चीट के अलावा कोई और शब्द नहीं है। दे चीटेड द पुअरेस्ट ऑफ पुअर ऑफ दिल्ली। बीजेपी चीटेड देम। तमाम नेता इनके, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, चुनाव से पहले 6 महीने से इन्होंने नौटंकियां करनी शुरू की। झुग्गी रात्रि प्रवास, उसके अंदर वीरेंद्र सचदेवा झुग्गियों में जाके गरीब बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। कोई इसके अंदर मंजीरे बजा रहा है, कोई जागरण कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई वहां पे सो रहा है। और खूब बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों ने खूब फोटो छापी, खूब अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर ये नाटक दिखाया गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी
गरीब से गरीब झुग्गी वालों के यहाँ जाके एक ही वादा कर रही थी, जहां झुग्गी वहां मकान, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आपको झुग्गी हटानी है आप हटाइए और वहां पे उनको अच्छे आप फ्लैट दे दीजिए, वो भी झुग्गी वाले भी झुग्गी में कहाँ रहना चाहते हैं। मगर आज आप झुग्गियों को उजाड़ रहे हैं और वहीं पे जो मकान देने का वादा था वो सीधे तौर पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि कोई पार्टी केंद्र में सत्ता होने के बावजूद प्रधानमंत्री के वादे को इस तरीके से जो है चीट किया जा रहा है और कोई इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में लगातार उजड़ती झुग्गी झोपड़ियों की समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में जहां भी झुग्गियां हैं वहां सुबह से ही बुलडोजर लगे हुए हैं। ये कैसी राजनीति है? चुनाव के वक्त इन्हीं लोगों को भगवान बनाकर उनसे वोट मांग लिए जाते हैं और सत्ता मिलते ही उन्हीं के घरों को उजाड़ा जा रहा है। ऐसी सरकार पर क्या भरोसा किया जा सकता है? दिल्ली से मुंसिफ टीवी के लिए संवाददाता अभिषेक आनंद की खास रिपोर्ट।